हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ इस प्रकार का है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है, जिसमें लेंथ जो होगा वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो आप सबको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में ही आपको जो है इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि एग्ज़ाम में जो होगा जो भी तरीका से आप निकालना चाहते हैं एग्जाम में आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में निकालते हैं, और उसमें क्या होता है कि ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अभी जो है कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन मेथड नहीं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं करना है, जो कि अगले एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे उसको हम। तो देखिए कैसे बनाते हैं। लेट द width and length of the rectangular park your garden simple be x and y respectively, x and y x and y respectively। देखिए हम जो है यहाँ पे एक्स वाई टर्म में यानी 2 वेरिएबल्स के टर्म में ले रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही वही है इसलिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू the given condition, according to क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या दिया हुआ है कि हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है जो लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो x + 4 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए नाउ अगर हम लेते हैं y + x इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से हम जो है लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस y हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है हम चेक करते हैं रखकर। x एंड y, अगर जो हम y की वैल्यू को 36 ले लेते हैं, y जो हो जाएगा हमारा वो 36 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये x जो हो जाएगा हमारा, अब y को हम 0 कर लेते हैं, तो हमारा x कितना हो जाएगा, x जो हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। और एक ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू जो y की वैल्यू अगर जो हम ले लेते हैं 20, तो हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी हमारे पास 3 हो गए हैं। x और y की वैल्यू एक होता है कितना, 0,36। ठीक है, और दूसरा है 36,0 और तीसरा है 16,20। तो इसको जो है आपको ग्राफ पे जो है प्लॉट करना है, इस पॉइंट को ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है। वैसे ही हो जाएगा। जब हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन था हमारा क्या, y = x + 4।
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी गेट तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम x लेते हैं और y लेते हैं, अगर हम पहले जो है y की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 4 कर लेते हैं, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर जो हम ले लेते हैं 12, y की वैल्यू अगर हम 12 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और y की वैल्यू हम 16 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमारे पास ये भी पॉइंट हो गया, और इसको हम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे। 10 तो हम लिखेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन is as follow। कुछ इस प्रकार का होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले से तैयार कर लिया है, वो इसको हमको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखिए इसको कैसे बनाता हूँ। तो जो भी हमने पॉइंट लिया था, ठीक है, जैसे कि हमने एक 036 लिया था, ठीक है, यही ना लिया था, 036 लिया था, एक 36 0 लिया था, और दूसरा लिया था 1620 लिया था, ठीक है। और उसके बाद ये 3 पॉइंट लिए थे हमने इक्वेशन 1 से, और दूसरे इक्वेशन से कितना लिया था हमने 0 4, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा था 8 और 12, तो 8 और 12 आप यहाँ देख सकते हैं। और तीसरा था 12 और 16, तो 12 और 16 यहाँ पे हो जाएगा। अब जो है ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को कट करे वो हमारा जो होता है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से from the graph it can be observed that the two lines intersect each other at the point कितना है 16 और 16,20 16,20 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 10 द लेंथ एंड width of rectangular garden is 20 meter and 16 मीटर रेस्पेक्टिवली। इस तरह जो है आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आएंगे, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो इसके सॉल्यूशन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।